नमस्कार, मैं विपुल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी स्टूडेंट्स का हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म स्टडी कैपिटल पर। और CUET पीजी 2026 के परीक्षा तिथि को लेकर के एनटीए ने स्पष्ट कर दिया है कि आपकी परीक्षा मार्च के महीने में होगी। यानी आपकी परीक्षा में सिर्फ बचे हैं 1.5 महीने, यानी लगभग 45 डेज। ये 45 डेज कुछ लोगों के लिए ज़्यादा भी हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए कम भी हो सकते हैं। डिपेंड करेगा आपकी कंसिस्टेंसी पर और डिपेंड करेगा आपकी मेहनत पर। और आपकी इसी तैयारी से संबंधित आज का एक स्ट्रेटजी वीडियो बहुत ही नॉर्मल वे में, बहुत ही आपके लिए फैमिलियर वीडियो होने वाला है, जिसके थ्रू अगर आप इस स्ट्रेटजी के थ्रू चलोगे तो आप आसानी से CUET पीजी के एग्जाम में अच्छा स्कोर लेके आप आ सकते हो। क्योंकि CUET पीजी का एग्जाम कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जो आपको बिल्कुल उसके बारे में जानकारी नहीं है, आपने जो ग्रेजुएशन में पढ़ा है उससे बिल्कुल अलग नहीं है। तो आपके हाथ में सारी चीजें हैं, सिर्फ आपको ये 45 दिन, आपको ये जो समय है आपके 1.5 महीने का, इसको ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज करना है अपने CUET पीजी एग्जाम के लिए। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी जितने भी स्टूडेंट्स हमारे इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, हमारा कोई पहला वीडियो देख रहे हैं, पहली बार मुझे देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा। स्टडी कैपिटल आपकी पूरी इस यात्रा में एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म होने वाला है। सिर्फ एक चैनल, आप जब भी कुछ जानकारी चाहिए स्टडी कैपिटल यूट्यूब पर सर्च कर दीजिए, CUET पीजी स्टडी कैपिटल, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। साथ ही साथ आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, स्टडी कैपिटल को, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है, और प्ले स्टोर से भी आप सर्च कर सकते हैं। क्योंकि रिपब्लिक डे का ऑफर हमने ओपन कर दिया है। कूपन कोड आप इंडिया अप्लाई करेंगे, और इस कूपन कोड को अप्लाई करने के बाद आज तक की सबसे कम प्राइस पर आपको हमारे कोर्सेज मिल रहे हैं। सिर्फ ये लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर है, और हमने रिपब्लिक डे पर इस देश के लिए समर्पित किया इस कोर्स को, इस वजह से इसमें हम 50% का डिस्काउंट दे रहे हैं। तो आप सभी ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा फटाफट से, और कोर्सेज के साथ जुड़ जाएगा, क्योंकि लिमिटेड सीट्स के बाद ये कूपन कोड समाप्त हो जाएगा। व्हाट्सएप नंबर है 9336257345, आप मैसेज करिएगा, पहले सेव कर लीजिएगा CUET स्टडी कैपिटल नाम से, फिर मैसेज करिएगा भैया मेरा ये नाम है, इस कोर्स की तैयारी कर रहा हूँ या फिर कर रही हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको ये जो आपके 1.5 महीने यानी 45 डेज की स्ट्रेटजी को मैंने 3 फेजेज में डिवाइड कर दिया है। अब इन 3 फेजेज पर चलने से पहले मैं आपको एक बात समझाना जरूरी समझूंगा कि इन तीनों फेजेज के लिए, यानी डे 1 से लेकर के डे 45 तक, कुछ लोगों का एग्जाम डे 45 के आगे भी जाएगा, जिसका लास्ट दिनों में एग्जाम होगा। आपको कम से कम प्रतिदिन 7 to 8 आवर्स की अपनी जो तैयारी है यानी पढ़ाई है वो करनी होगी। अगर आप ये कहेंगे कि सर अभी हमने बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ा है और हम 7-8 घंटे भी नहीं पढ़ना चाहते, इतना तो नहीं पढ़ पाऊंगा, मैं 2-3 घंटे ही पढ़ पाता हूं, तो आपसे मैं सॉरी बोलूंगा, आपसे मैं क्षमा मांगूंगा, क्योंकि आपको फिर मैं कोई स्ट्रेटजी नहीं बता सकता, क्योंकि ये स्ट्रेटजी उन्हीं पर फॉलो होगी अगर आप बिल्कुल नए शुरुआत, यानी आपको लग रहा है कि सर अभी कुछ नहीं तैयार है, फिर भी मैं निकाल सकता हूं एग्जाम, तो कम से कम 7 से 8 घंटे की तैयारी होनी चाहिए। फेज 1, अगर 7 से 8 घंटे आप प्रतिदिन पढ़ेंगे तो फेज 1 यानी पहले से लेकर के 20वें दिन, यानी 1 to 20 डेज के बीच में आपका स्प्रिंट फॉर कंप्लीट सिलेबस, यानी जिनका कुछ नहीं तैयार है वो सबसे पहले एक स्प्रिंट लगाएंगे 7 से 8 घंटे प्रतिदिन का, ये 20 दिनों तक अपने पूरे के पूरे सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए। अब ये सिर्फ सिलेबस को कंप्लीट करने को मैंने कहा, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कहा कि इस बीच आप रिवीजन और प्रैक्टिस नहीं करेंगे। अगर आपने पहले से कुछ ठीक ठाक तैयारी की है तो आप इन घंटों में अपने सिलेबस को कंप्लीट करने के साथ साथ रिवीजन का कुछ समय और प्रैक्टिस करने का कुछ समय जरूर निकालेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ही जरूरी है आपके एग्जाम में। इसीलिए थर्ड फेज को मैंने पूरी तरह से प्रैक्टिस पर ही डिपेंड कर दिया। फेज नंबर 2 जो है वो आपका 21 से 30 दिन के बीच होना चाहिए, और आप लोग अपना टाइम टेबल कुछ इस तरीके से डिवाइड कर लीजिएगा, क्योंकि आपको लास्ट टाइम में अगर आप इस तरीके से डे वाइज अपना टाइम टेबल, टास्क वाइज अपना टाइम टेबल अगर नहीं आप बनाएंगे तो फिर आप देखेंगे कि उस परीक्षा में आप हो सकता है कि एक ही यूनिट में उलझे रह जाएं और 10 दिन तक उलझे रह जाएं, तो ऐसी बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। इसलिए अपना टारगेट फिक्स रखिए कि 20 दिन में स्प्रिंट करके पूरा का पूरा सिलेबस खल्लास कर दूंगा। फिर उसी सिलेबस का रिवीजन ठीक उसके हाफ दिन में, यानी 10 दिन में पुनः उसी को आपको दोबारा पढ़ना है, और उसमें आपको किसका हेल्प लेना है? PYQs का, यानी आपको रिवीजन करना है और PYQs के थ्रू आपको रिवीजन करना है। यानी आपने PYQ को क्वेश्चन देखना है, किसी एक साल का PYQ उठाया, उसमें देख लिया, सारे PYQs के क्वेश्चंस को छांट लिया कि किस चैप्टर से क्या क्या पूछे गए हैं। अब उस अप्रोच के साथ आपको रिवीजन करना है। और अगर आपको ये लगता है कि सर रिवीजन के लिए मेरे पास नोट्स नहीं है, ये स्प्रिंट लगाने के लिए मेरे पास जो कंटेंट है, मैं किताब पढ़ने का उतना ज्यादा मेरे पास हैबिट नहीं है, तो मैं आपको बता दूं कि हमारे आप ये जो 1 से 20 दिनों के बीच में जितने भी हमारे लेक्चर्स हैं हमारे ऐप पर रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी हमने दे दिया, बाकी लाइव क्लासेस तो चल ही रही हैं, तो पर डे लाइव क्लास तो आप ज्वाइन करेंगे ही करेंगे। बाकी आपके जितने भी प्रीवियस क्लासेस हैं
उसके थ्रू स्प्रिंट लगा करके अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लीजिए। जब 1 से 20 दिन में आप अपना स्प्रिंट लगा के सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, फिर आप जो है 21 से 30 दिन के बीच में रिवीजन कर लेंगे। अब रिवीजन के लिए आप ये स्प्रिंट लगाते हुए नोट्स अगर बना पाते हैं तो, वैसे संभव नहीं होता है, तो आप हमारे ऐप में नोट्स भी पाएंगे। तो जो शॉर्ट नोट्स है उसके माध्यम से आप रिवीजन करेंगे, पीवाईक्यूज भी आपको हमारे ऐप में मिलेंगे। अब आते हैं फेज नंबर 3 पर। फेज नंबर 3 15 दिन का चलेगा। 31वें दिन से लेकर के 45वें दिन तक मॉक टेस्ट मैराथन एंड प्रैक्टिस, यानी 15 दिन आपकी इस तैयारी में। 45 दिन में मैंने 15 दिन आपके मॉक टेस्ट के लिए और आपके प्रैक्टिस के लिए रखा है, यानी ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आखिरी 15 दिनों में। जितना ज्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, ये भरोसा मेरी बात का मानिए, और हर एक एग्जाम निकालने वाला कोई भी विद्यार्थी, चाहे किसी भी प्रकार का कॉम्पिटिटिव एग्जाम एमसीक्यू बेस्ड अगर होता है, तो हर व्यक्ति यही कहता है, और व्यक्तिगत अनुभव हमारा भी है और बहुत सारे फैकल्टी मेंबर्स का भी है, और हर एक ऐसे व्यक्ति का होगा जिन्होंने कंपटीशन को अच्छे स्कोर के साथ निकाला होगा, कि आखिरी दिनों में 15 से 20 दिनों में आपके एमसीक्यू की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा होनी चाहिए। मैं कहूंगा कि अगर आपने पहले से पढ़ लिया तो इस फेज में भी प्रैक्टिस करिए, इस फेज में भी प्रैक्टिस करिए। अगर बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू कर रहे हैं, ठीक अभी अभी आपको कोर्स में जुड़ना है, तो आप एटलीस्ट आखिरी के 15 दिन रखिए अपने हाथ में मॉक टेस्ट, मैराथन और प्रैक्टिस के लिए। और इस प्रैक्टिस में एक चीज का ध्यान रखिएगा कि एलिमिनेशन टेक्निक को जो है आप जरूर अपनाइएगा। अब होता क्या है कि जब हम लास्ट टाइम अपनी पढ़ाई कर रहे होते हैं, अगर हमारे सामने है कि सिर्फ 45 दिनों में हमें पूरा का पूरा हमने सिलेबस कंप्लीट किया है, अपना सिलेबस भी कंप्लीट किया, रिवीजन भी किया और प्रैक्टिस भी किया, तो आप देखेंगे कि सारी चीजें उतनी गुणवत्ता के साथ आपको नहीं याद रह पाएंगी जितनी जिन्होंने 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने तक इसके लिए पढ़ाई की है। तो कहीं ना कहीं आप इसमें पीछे रह सकते हैं, लेकिन इसको रिकवर करने के लिए लास्ट टाइम में जो लोग पढ़ाई करते हैं उनके लिए एमसीक्यू सॉल्व करने की एलिमिनेशन टेक्निक जो है ये काम आती है। यानी एलिमिनेशन टेक्निक किसके लिए काम आएगी? भाई जिसको क्वेश्चन देखते ही आंसर याद आ गया उसके लिए एलिमिनेशन टेक्निक की काम यूज नहीं आएगा। लेकिन जिसको क्वेश्चन देखते ही आंसर नहीं याद आया, थोड़ा सोचना पड़ रहा है, तो आप प्रयास करिए कि अपने मॉक्स लगाते समय, प्रैक्टिस लगाते समय पहले गलत आंसर्स को एलिमिनेट करने की कोशिश करिए। कि हमने 2 आंसर्स को गलत साबित कर दिया, क्या ये तो पक्का गलत है भाई, अब आगे जो 2 बचे हैं उसी में से कोई होने वाला है। तो आप ज्यादा से ज्यादा एलिमिनेशन मेथड को यूज करिए। अगर आप ये एलिमिनेशन मेथड यूज करना सीख जाएंगे अपने मॉक प्रैक्टिस में, तो आप देखेंगे कि एग्जाम में मान लीजिए कि अगर आपको 50% सवाल आ रहे हैं ठीक ठाक से, अगर 50% सवाल आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं भी आ रहा है, फिर भी अगर एलिमिनेशन मेथड यूज करना आप जानेंगे, तो आप उन 50% सवालों में कम से कम 40% सवालों पर तुक्का भी लगा सकते हैं। और तुक्का आप तभी लगा सकते हैं जब आपको एलिमिनेशन मेथड आए, क्योंकि चारों के चारों ऑप्शन पर अगर आप तुक्का लगाएंगे तो फिर आपका तुक्का जो है सिर्फ जय माता दी ही रहेगा। लेकिन अगर एलिमिनेशन मेथड से आप तुक्का लगाएंगे तो वो एक वैज्ञानिक विधि होगी आपकी, यानी एक वो साइंटिफिक प्रोसीजर होगा, तो उसमें आपके लिए संभावना ज्यादा रहेगी कि आप उसमें निगेटिव मार्किंग में नहीं फंसेंगे। तो ये आपके लिए एक छोटा सा मैंने फेज 1, फेज 2 और फेज 3 का एक डिवीजन बनाया है। इस डिवीजन को जरूर फॉलो करिएगा, जितने भी लोग अभी स्टार्टिंग अपनी शुरू कर रहे हैं तैयारी की, और जितने भी लोग तैयारी पहले से हमारे साथ कर रहे हैं वो भी इसी को फॉलो करेंगे। लेकिन इसके साथ ही साथ इस फेज 1 में फेज 2 और फेज 3 को भी डालेंगे, फेज 2 में फेज 3 को भी डालेंगे, और फेज 3 में सिर्फ फेज 3। बाकी हमारे कोर्स में जो 50% ऑफ के साथ बहुत कम प्राइस में इस बार मिल रहा है, एक बार ऐप डाउनलोड करके देखिएगा, और इसमें मॉक टेस्ट भी आपको फ्री मिल रहा है। बाकी जो बच्चे चाहते हैं कि सर मैं कोर्स तो नहीं ले पाऊंगा, तो आप मॉक टेस्ट भी इंडिविजुअल ले सकते हैं, उसमें आपके लिए कोई समस्या की बात नहीं है। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि आप क्रैश कोर्सेज में जुड़ें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, वीडियो बेहतर लगा है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा भी, और इसमें अगर आप ये स्ट्रेटजी फॉलो करने वाले तो जरूर कमेंट बॉक्स में अपना धन्यवाद ज्ञापन जरूर करिएगा हमारे इस कमेंट बॉक्स में। फिलहाल वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए जो भी वीडियोस बना रहा हूं, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आगे की वीडियोस आप सभी तक समय से पहुंचती रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।